कहानी तुम्हारा होना। राजस्थान के छोटे से जिले बूंदी में पिछले 3 रोज से बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी तेज फुहार तो कभी हल्की झर बनकर पानी बरसे ही जा रहा था। इंदिरा मार्केट के एक सरकारी बैंक में सुबह के 11 बजे चाय वाला गुड्डू आवाज लगाते हुए आया। अरे सर जी, आज कोई नहीं आया क्या? मैं आज की चाय भी आधे घंटे देरी से लाया, फिर भी नहीं। नीचे से 2 बार फोल्ड की गई अपनी काली पैंट को एक पुराने कपड़े से झाड़ते हुए मदन मोहन लाल ने खींचते हुए कहा, आज न पता किसी का भी कोई कौन कब आएगा। इतना पानी भला बताओ कैसे बरस सके। ला मेरी चाय दे दे। मदन मोहन के टेबल पर चाय रखते हुए गुड्डू ने कहा, ये लो आपकी चाय। आप तो सारे के सारे भीग गए सर जी। अच्छा मैं जाता हूँ, जब कोई आए तो मुझे फोन मिला देना। गुड्डू अपने पायजामे को अपने एक हाथ से थामे अपनी एड़ियों को ऊंचा किए पानी में छप छप करता हुआ जा ही रहा था कि बैंक क्लर्क और हमारी कहानी का हीरो बसंत भदौरिया अपने काले छाते को झटकते हुए बैंक में दाखिल हुआ। सर से पांव तक भीग चुका बसंत गुड्डू से चाय लेकर अपनी टेबल पर रखता हुआ कहता है, मोहनलाल जी, वो लड़की क्या नाम है उसका? हाँ भावना, आज तो उसकी ज्वाइनिंग थी ना, अभी तक आई नहीं वो। अरे बना, ये सब शहरों के बच्चे ऐसी हो। मैं सिफारिश लगा के नौकरी मिल जाती है और कोई कदर थोड़ी ना हो वह थाने हम जैसे धक्के खाकर नौकरी मिलने वालों की। आ जाएंगी मैडम जब मन करेगा। छोड़ो बना, हमें क्या, ये लो अपना सर सुखा लो, पूरे भीग गए हो। मदन लाल ने एक सफेद सूती गमछा बसंत के कंधे पर टांगते हुए कहा। बसंत पिछले 2 साल से इस बैंक में जॉब कर रहा है। दिखने में बसंत हल्का सांवला मगर सुंदर नए नक्श के साथ बहुत जचता है। उनके घर में बच्चे की 5वीं सालगिरह पर बच्चों का कर्णछेदन संस्कार किया जाता है। कर्णछेदन के बाद से ही बसंत के दोनों कानों में पड़ी सोने की छोटी छोटी बालियों की वजह से उसे करण अर्जुन का सलमान कहते हैं। स्वभाव में शांत, दिल से एक नेक इंसान, सुलझा और समझदार बसंत कुछ ही दिनों में बैंक के बाकी सहकर्मियों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गया था। बसंत बूंदी में पला बढ़ा एक सभ्य राजस्थानी लड़का जरूर है, मगर उसकी सोच थोड़ी अलग है। जैसे घर में बाकी लोगों की तरह वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका मानना है कि नौकरी लड़का या लड़की की नहीं बल्कि काबिलियत वाले की होनी चाहिए। अपनी इसी सोच के चलते वो कई बार अपने सहकर्मियों, जिनके घरों में ऊंच नीच, जात पात, लड़का लड़की में बड़ा अंतर माना जाता है, उनके विरुद्ध अपनी आवाज उठाता तो कभी नाराजगी में कह जाता, कितनी छोटी सोच है तुम सबकी, ऐसे कैसे हमारा समाज तरक्की करेगा? तुम लोगों से ऐसी बात करना मानो भैंस के आगे बीन बजाना। बारिश हल्की हो चुकी थी मगर मौसम अब भी खराब था। पूरा स्टाफ आ चुका था। सभी मौसम की चर्चा के बाद अपने अपने काम में लग चुके थे। लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। उसी भीड़ में एक लड़की नजर आई जिसने ब्लैक जीन्स और उस पर हल्के गुलाबी रंग की लॉन्ग कुर्ती पहनी थी। कंधे पर जूट का बैग, हाथ में टूटा हुआ छाता, गीले और बिखरे हुए बाल। वो बहुत परेशान नजर आ रही थी। उसने अपने गीले रुमाल को निचोड़कर अपने चेहरे को पोंछते हुए सिक्योरिटी गार्ड से कुछ पूछा। बसंत उसे देखकर पहचान गया था कि ये वही है जो आज बैंक में ज्वाइनिंग करने के लिए आई है, भावना। उसने उसके पास जाकर कहा, हाय भावना। भावना भारद्वाज। जी हाँ, मैं भावना। आप कौन? भावना ने अपने बाल पीछे करते हुए पूछा तो बसंत ने उसे बताया कि वो भी यहीं काम करता है। आइए अंदर आइए। बसंत को भावना से बात करता देखकर बाकी सभी कर्मचारी आपस में खुसर फुसर करने लगे। देखा, लड़की के आते ही सलमान बन गया। कैसे गया है भागकर मदद करने? किसी ने कहा। अरे छोड़ो बना, अभी कुछ कहेंगे तो लगेगा लड़का और लड़की एक समान है का ज्ञान बांटने। बसंत के ये पूछने पर कि उसे बैंक आने में इतना लेट क्यों हो गया तो भावना ने उसे बताया कि मेरा तो दिन ही खराब है। वो जिस ऑटो में मैं आ रही थी उसका एक पहिया गड्ढे में फंस गया। पानी की वजह से गड्ढा नजर ही नहीं आया। उसके बाद मुझे वहां से आने के लिए कुछ नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। फिर सामने गुड्डू को आवाज लगाकर बसंत ने 2 चाय मंगवा ली। भावना नहीं जानती थी कि मुसीबत में शुरू हुआ ये बैंक तक का सफर उसे आगे अब और मुसीबत में डालने वाला था। भावना के होश उड़ गई ये जानकर कि उसके अलावा इस बैंक में और कोई फीमेल एम्प्लॉय नहीं है।
बैंक मैनेजर मनोज रंजन से बात करते हुए भावना अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। व्हाट यू मीन, मैं यहाँ अकेली फीमेल एम्प्लॉय हूँ? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? मैं यहाँ काम नहीं कर सकती, कहकर भावना गुस्से में बैंक से चली गई। भावना ने इतनी जोर से ये बात कही कि मैनेजर के केबिन के ढीले पड़ चुके खिड़की के कांच को पार करती हुई उसकी आवाज बैंक में आए ग्राहकों से लेकर काम कर रहे सभी स्टाफ मेंबर्स ने सुन ली। भावना के जाने की कुछ देर बाद तक बैंक में खामोशी छा गई। फिर कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हुए उसकी खटखट में से किसी की आवाज ने बसंत का ध्यान खींचा। वैसे तो इन्हें बराबरी का हक चाहिए और नखरे दुनिया भर के, एक दूसरी आवाज सुर में सुर मिलाती सुनाई दी। बड़ा मेहनत की नौकरी की कदर करें हैं लोग। छोड़ो, हमें क्या, कितने ही दिन करते वैसे भी नौकरी, बाद में तो रोटी बनानी है। मर्दों की तेज हंसी की गूंज में ऐसे ही न जाने कितनी ही औरतों की आवाज अक्सर दब जाया करती है। शाम को बैंक बंद होने के बाद बसंत के साथ काम करने वाले सौरभ ने उससे कहा, चल बसंतिया, तुझे तेरे घर छोड़ दूं, पानी भरा है जगह जगह अभी भी। तो बसंत ने अपना रेनकोट पहनते हुए कहा, अरे नहीं सौरभ साहब, धन्यवाद, मैं चला जाऊंगा, कुछ काम है, जरा बाजार तक जाना है पहले मुझे, आप निकल जाओ फिर से बरसात शुरू होने से पहले। विदा लेने के 30 मिनट बाद बसंत एक घर जिसके बाहर शर्मा सदन लिखा था उसके सामने खड़ा था। घर के बाहर एक छोटा सा बागीचा था जिसके सारे पौधे बरसात की वजह से झुक गए थे। मिट्टी अभी गीली ही थी जिस पर चलने से बसंत के जूते गंदे हो चुके थे। घर की बेल बजाने से पहले बसंत ने कई बार सोचा, एक बार जाने के लिए मुड़ा भी, लेकिन हिम्मत करके इस बार उसने घंटी बजा दी। भावना का घर था ये। ढीले से सफेद पायजामे पर पिंक कलर की टी शर्ट पहने, आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाए भावना बहुत प्यारी लग रही थी। बसंत को देखते ही उसे ताज्जुब हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बसंत हिचकिचाकर अपना गला साफ करते हुए बोला, जब तुम पहली बार घर से बाहर निकली थी तब किसी ने तुम्हें फोर्स किया था क्या? व्हाट? क्या बोल रहे हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ बसंत, राइट? ये क्या बेहुदा बात कर रहे हो तुम यहाँ आकर? आई एम सॉरी, मगर बेहुदा बात तो आप करने वाली हैं बैंक ना आकर। दुनिया भर में बराबरी का हक मांगने वाली लड़कियां क्या सब आपकी जैसी होती हैं? बसंत की बात पर खींचते हुए भावना ने कहा, एक्सक्यूज मी, तुम होते कौन हो मेरे डिसीजंस पे जज करने वाले? देखा नहीं तुमने कि कैसे सब घूर घूर कर देख रहे थे मुझे? वहां पूरे बैंक में एक औरत भी नहीं थी। मैं क्या, कोई भी लड़की ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकती। बसंत ने अपना सीना चौड़ा करते हुए अपने दोनों हाथ बांधते हुए बहुत गर्व से कहा, आजकल की लड़कियां वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं ना, और फिर वही लड़कियां महिला सीट के लिए भी लड़ती हैं। ये कैसी सोच है? मुझे एक बात बताओ भावना, वो कौन सी लड़कियां हैं जिनकी मिसालें देकर बाकी लड़कियां अपने घरों से बाहर निकलने के लिए लड़ती होंगी, जिन्हें उनकी मर्जी से कुछ करने की इजाजत नहीं होती? ओ हेलो, तुम हो कौन और इतना ज्ञान क्यों झाड़ रहे हो? मेरी मर्जी। नहीं पसंद आया मुझे तुम्हारे बैंक का माहौल। तुम अजीब हो यार, पीछे ही पड़ गए, घर तक चले आए मुझसे बात करने। इतने ज्ञानचंद बनने की जरूरत नहीं है, समझे? अब जाओ यहाँ से, मुझे रिजर्वेशन भी देखना है लौटने के लिए। बसंत ने अपने जज्बातों पर काबू करते हुए अपने दिमाग को थोड़ा शांत किया, फिर बोला, सॉरी, वो मैं शायद ज़्यादा ही भूल गया। भावना, तुमने तो बूंदी में अभी तक कुछ ठीक से देखा भी नहीं होगा ना? अच्छा, हमारी पहली मुलाकात ठीक ठाक थी, मगर मैं दोबारा से अपना परिचय देता हूँ। हाय भावना, मैं बसंत। तुम मेरे शहर में मेहमान हो तो मुझे मेरे मेहमान की खिदमत करने का मौका मिलेगा। भावना बसंत की इस बात पे जोर से हंस दी। तुम क्या चीज हो बसंत, अभी इतना कुछ बोल रहे थे और अब? खैर, शहर में सुबह ही बारिश होकर चुकी है, सब जगह तो कीचड़ होगी, जाने दो, और तुम भी जाओ। थैंक यू, बसंत ने थोड़ा जोर डालते हुए कहा। अरे तुम चलो तो, इस शहर की खासियत ही ये है, कुछ वक्त पहले क्या मौसम था पता ही नहीं चलता। अच्छा, अगर मेरे साथ चलने में झिझक है या डर है तो अपने घर फ़ोन मिलाकर मेरा चेहरा उन्हें दिखा दो, और तो और मेरा नाम, मेरा आधार, मेरा एड्रेस सब भेज दो। बसंत के इतना मनाने पर अब भावना उसे और मना नहीं कर पाई। कुछ देर बाद चलते हुए भावना ने उससे पूछा, लेकिन तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? मेरे शहर का दिल दिखाने, और रात में ये दिल और भी खूबसूरत लगता है जैसे
सच में धड़क रहा हो। अच्छा, ऐसा क्या है? और तारागढ़ किला। बसंत के कहने के कुछ देर बाद वो दोनों एक खूबसूरत झील के किनारे बहुत शान से खड़े तारागढ़ किले पहुंच चुके थे। किले के सर से होकर झील के पानी को छूकर आती हवाएं इस माहौल को बहुत खुशनुमा बना रही थी। भावना ये सब देखकर बहुत सकारात्मक महसूस कर रही थी। वो कभी आसमान को देखती, कभी किले को, तो कभी पानी को जिसमें किले पर जगमगा रही रोशनी नजर आ रही थी। एक लंबी खामोशी के बाद भावना ने कहा, वाकई बसंत, ये तो सच में तुम्हारे शहर का दिल है, बहुत खूबसूरत है। जानती हो भावना, मेरी 2 बहनें हैं। एक बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी है और एक छोटी बहन जिसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। आए दिन कोई नया रिश्ता देखा ही जा रहा है उसके लिए। वो आगे पढ़ना चाहती है, नौकरी करना चाहती है, मगर मैं उसके लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। जब मेरे ताऊ जी ने कुछ दिन पहले मुझसे एक सवाल पूछा, बसंतिया, तू इस घर में सब छोरियों के लिए लड़ता आ रहा है, पर मैं सही कहता हूँ कि छोरियों के लिए घर से बाहर का माहौल एकदम खराब है। वो खुद ना जाना चाहती बाहर। अब तेरे बैंक में देख ले, कोई छोरी कर्मचारी ना है, कोई माँ बाप भेजना ही ना चाहता, और गलती से कोई आ जावे तो 2 दिन में चली जावे छोड़ के। चल, आज मैं तुझे वचन देता हूँ सबके सामने, अगर तेरे बैंक में कोई छोरी काम करने लग गई तो मैं करने दूंगा इस घर की छोरियों को उनके मन की नौकरी। बसंत की ये बात सुनकर भावना को बहुत धक्का लगा कि आज भी कैसी सोच है लोगों की। ये तुम क्या कह रही हो बसंत? भला आज के जमाने में ऐसा कौन सोचता है? बसंत ने भावना की आंखों में देखते हुए कहा, तुम जिस वजह से ये जॉब छोड़कर जा रही हो, क्या वो वजह काफी नहीं है तुम्हारे ये समझने के लिए कि आज भी किन लोगों की सोच ऐसी है? भावना की नजरें शर्मिंदगी से झुक गई। तुम जैसे बड़े शहरों की लड़कियों को छूट है कहीं भी जाकर अपने सपने पूरे करने की, मगर यहाँ आज भी बहुत सी लड़कियों को अपने छोटे छोटे सपनों के लिए लड़ना पड़ता है। अगर रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, कल्पना चावला और मलाला भी आदमियों के डर से घर से बाहर नहीं निकलती ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता तुम जैसी लड़कियों के लिए बूंदी तक का भी सफर। अगर ये सब भी मर्दों की बनाई घटिया रीतियों को निभाती रहती ना, तो आज हम वीरांगनाओं के नाम पर किसी की मिसालें नहीं दे पाते। जब मुझे पता चला कि भावना भारद्वाज नाम की एक लड़की दिल्ली से यहाँ आ रही है, तो मुझे ना जाने क्यों बहुत गर्व महसूस हो रहा था। उस भावना भारद्वाज पर जिसने एक बड़े शहर से छोटे शहर में आने का फैसला लिया, उसने अपने सपनों को बड़ा रखा। मगर तुमसे मिलने के बाद तुम्हारी सोच पर बहुत अफसोस हुआ मुझे। सब तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे कि आएगी और चली जाएगी अगले दिन, मगर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि तुम पीछे हटने वाली लड़कियों में से नहीं होंगी। मगर मैं गलत था। वो लड़कियां कुछ अलग ही जिगर वाली होती होंगी ना, जो बेड़ियों धारणाओं को तोड़ने वाली होती होंगी, जो ज़माने के बनाए किसी नियम को नहीं मानती होंगी, जो अड़ जाती होंगी। मैं गलत था, तुम वो नहीं हो भावना। एनीवेज, काफ़ी वक्त बीत गया है, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। भावना खामोश थी। उसने कुछ नहीं कहा बसंत से, बाय भी नहीं। क्या वो शर्मिंदा थी अपनी सोच से? अगले दिन हल्की गुनगुनी धूप निकल आई थी। बसंत अपने कंप्यूटर पर काम करते हुए सहकर्मियों के ताने सुन रहा था। बना बड़ी अजीब निकली है भावना भारद्वाज तो। कम से कम बाकी महिलाएं 2-4 दिन तो काम करती हैं, ये तो एक दिन भी नहीं टिकी। छोड़ो भाइयों, हमें क्या, बुरा तो बसंत को लग रहा होगा, बात तो इससे ही की थी उसने बस। हंसी और ठहाकों से माहौल गूंज उठा। बैंक में ग्राहक आने लगे थे। बसंत अपने काम में खोया हुआ था कि किसी ने आकर उससे पूछा, सर मुझे बैठने की जगह नहीं मिल रही, मैं कहाँ बैठूं? बसंत ने बिना देखे कहा, मैम ठीक से देखिए, आपको जगह मिल जाएगी, प्लीज बैठ जाइए। 1 सेकेंड। बसंत ने भावना की आवाज को पहचानते ही जल्दी से देखा तो चौंक गया। भावना तुम? जी बसंत सर, आज से मेरी ज्वाइनिंग है। सुना है बहुत सारे लोगों की सोच बदलनी है। आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता मुझे ये बताने के लिए कि किस किस की सोच बदलनी है।
मेरे साथ काम करके आपको भी मजा आएगा। बस आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि भावना भारद्वाज क्या कर सकती है कोई नहीं जानता। जिस तरह बसंत चौंक गया था, वैसे ही भावना को वापस बैंक ज्वाइन करते देख बाकी सब लोग हैरान हो गए थे।